मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने पढ़ाई उस उम्र में शुरू की थी, जिस उम्र में मैंने भी की थी। लेकिन तालीम के मामले में वो जल्दबाजी वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इस भावना की बुनियाद वो हम पर इतने मजबूती से डालना चाहते थे कि जिसके ऊपर आलीशान महल बन सके। वो तो हमेशा हमसे कहते थे कि बुनियाद अगर पुख्त ना हो तो मकान पायदार ताकतवर कैसे बनेंगे। मैं 9 साल का था, वो 14 साल के थे। मेरी निगरानी की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके आज्ञा का पालन करूं, उनके आदेश को शासन मान के चलूं। वो अध्ययनशील थे, वो पढ़ाई में अच्छे थे, वो कमरे में बैठ के दिन भर किताबें पढ़ते रहते थे। उनमें एक खास बात थी कि अपने दिमाग को शांत रखने के लिए वो किताबों के पन्नों पे, हाशियों पे कुत्ता, बिल्लियाँ, चिड़ियों के तस्वीर बनाते थे। एक शब्द, एक वाक्य को 20-20 बार लिखते थे। एक शेर को वो अलग अलग ढंग से नकल करते रहते थे। वो तो बहुत बुद्धिमान थे। अब मेरी बात, मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, पढ़ाई में बिल्कुल जी नहीं लगता था। 1 घंटा कमरे में बैठ के किताब पढ़ना मुझे पहाड़ जैसा लगता था। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं हॉस्टल से निकल कर मैं मैदान में खेलता कूदता, अपने दोस्तों में वक्त गुजारता और किताबों के पन्नों की तितलियाँ बना के उसको हवा में उड़ाता था। मैं जब हॉस्टल में लौट के आता वापस, तब भाई साहब मुझे एक ही सवाल पूछते, तुम कहाँ गए थे? मेरे में इतना साहस ही नहीं था बताने का कि मैं खेलने गया था। मेरा मौन रत इस बात की गवाही देता कि मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।